Today we are going to discuss about theory of personality, that is Allport theory of personality. This theory of personality is given by Gordon Allport. Gordon Allport have classified the traits into three hierarchical orders. But before that, first of all, we are going to discuss about what are traits. According to Allport, traits are nothing but traits are that characteristics or quality which an individual possesses and that distinguish him or her from rest of individuals. When these qualities and characteristics arranged quantitatively, they give a rise to a behavior and this behavior is called as trait. तो इस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग ट्रेट कुछ भी नहीं है, बस वो कैरेक्टरिस्टिक्स, वो क्वालिटी एक इंडिविजुअल में जो प्रेजेंट होती हैं और वो क्वालिटी उस इंडिविजुअल को दूसरे इंडिविजुअल से वेरी करती हैं, डिफरेंट डिस्टिंग्विश करती हैं, और जब ये कलेक्टिवली अरेंज करती है तो एक स्पेसिफिक बिहेवियर को अराइज करती है और उसी बिहेवियर को जो है वो ट्रेट के नाम से जाना जाता है अकॉर्डिंग टू Allport. Now, the Allport have classified the traits or arranged these traits into three hierarchical orders, and these are that is first of all, that is a cardinal trait. He placed these cardinal traits into top of hierarchical orders, and then after central traits and then secondary traits. तो तीन तरह के traits की बात जो है Allport ने यहाँ पे की है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द कार्डिनल ट्रेट्स. ना कार्डिनल ट्रेट्स क्या होती हैं? तो Allport के अकॉर्डिंग कार्डिनल जो ट्रेट्स होती हैं, एज आई एक्सप्लेन्ड प्रीवियसली, दैट दे स्टैंड एट द टॉप ऑफ हायरार्की एंड आर कॉमनली कॉल्ड एज इंडिविजुअल मास्टर कंट्रोल भी इनको कहा जाता है, एंड दे आर कॉमनली कंसिडर्ड टू बी एन इंडिविजुअल रूलिंग पैशंस भी कहा जाता है इंडिविजुअल के इनको, एंड दे आर कार्डिनल ट्रेट्स आर वेरी पावरफुल एंड ऑफन डेवलप लेटर इन लाइफ एंड सर्व टू शेप ऑलमोस्ट ऑल एस्पेक्ट ऑफ एन इंडिविजुअल पर्पस, बिहेवियर, एटीट्यूड. तो ये जो कार्डिनल ट्रेट्स होती हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है हमारी पर्सनालिटी में, और ये हमारे लेटर स्टेज ऑफ आवर लाइफ में डेवलप होती हैं, और ये हमारे पर्पस, हमारे बिहेवियर और हमारे जो एटीट्यूड होता है उसको डिटरमाइन करने में मोस्ट इम्पॉर्टेंट रोल जो है वो प्ले करता है. और इसके साथ साथ जो भी हमारे कार्डिनल ट्रेट्स होती हैं, दीज आर द डोमिनेटिंग है ये, एंड द शेप द पर्सनस बिहेवियर, हमारे बिहेवियर को शेप करती हैं, और इसके साथ साथ दे गिव कलर टू एवरी एस्पेक्ट ऑफ आवर बिहेवियर, हमारे बिहेवियर को कलर प्रोवाइड करती है, एंड दे आर कॉमनली कॉल्ड एज प्राइमरी ट्रेट्स. तो इससे पहले हमने डिस्कस किया कि कार्डिनल ट्रेट्स को मास्टर कंट्रोल भी कहते हैं इंडिविजुअल का, उसका रूलिंग पैशन भी कहते हैं, और उनको प्राइमरी ट्रेट के नाम से भी जाना जाता है. और ये जो ट्रेट्स होती हैं दे आर वेरी लिमिटेड इन नंबर, दे आर जस्ट 1 or 2 इन नंबर, और पर्सनल डिस्पोजिशन विच exert overwhelming influence on behavior, और हमारे बिहेवियर में बहुत इंपॉर्टेंट रोल जो है इन्फ्लुएंस जो है ये डालती हैं, और ये हमारे रूलिंग पैशन होती है. जैसे कि इसको एग्जाम्पल से हम समझ सकते हैं यहाँ पे, जैसे एज भी सभी जानते हैं कि जैसे महात्मा गांधी जी हैं, तो महात्मा गांधी जी की बेस्ट क्वालिटी क्या थी, किसके लिए फेमस थे? ही इज़ वेल नोन फॉर नॉन वायलेंस, अहिंसा के लिए. ये सिर्फ भारतवर्ष में ही नहीं बट वर्ल्ड वाइड में भी इनको नॉन वायलेंस के लिए जाना जाता था. एंड सेम वे राजा हरिश्चंद्र, ये भी मैथोलॉजिकली हमने इनके बारे में पढ़ा है, एंड राजा हरिश्चंद्र ही इज़ एसोसिएटेड विद ट्रुथ, सच्चाई के लिए इनको जाना जाता है. इन्होंने सच के लिए अपनी जो भी राज का त्याग कर दिया और बहुत ज़्यादा कठिनाइयों का भी सामना करना पड़ा, लेकिन इन्होंने सच का साथ नहीं छोड़ा, तो ट्रुथ के लिए इनको जाना जाता है. वैसे ही अब्राहम लिंकन, उनका ये जो नेम है,
ही इज़ एसोसिएटेड विथ ऑनेस्टी, उनको ऑनेस्टी के लिए जाना जाता है. एंड मदर टेरेसा, शी इज़ स्ट्रांगली एसोसिएटेड विथ गुडनेस. उन्होंने सोशल वर्क, सोशल वेलफेयर के लिए बहुत ही जो है वो काम किया है. और उसके साथ एडोल्फ हिटलर, ही इज़ एसोसिएटेड विथ ईविल एंड हिज नेम evokes the embodiment of the ruthlessness. तो जिसको बहुत ही हिटलर को हम जानते ही हैं जैसे कि बहुत ही ज़्यादा उसके लिए क्रूरता के लिए जो है इनको जाना जाता है. और उसके साथ ही एल्बर्ट स्वीजर्स जो हैं वो रिवरेंस फॉर लाइफ के लिए इनको जाना जाता है. एंड राल्फ नेडर्स हैव पैशन फॉर द एनवायरमेंट प्रोटेक्शन, प्रिजर्वेशन के लिए इनको जाना जाता है. एंड द टाइगर वुड हैव द पैशन फॉर गोल्फ, उनकी गोल्फ के पैशन के लिए इनको जो है जाना जाता है. तो ये हो गए कार्डिनल ट्रेट्स, मतलब ये ऐसे कैरेक्टरिस्टिक्स इंडिविजुअल के जो मतलब उसका एक पैशन है, रूलिंग पैशन है उसके लाइफ के, जो उसके मास्टर कंट्रोल है उसकी लाइफ का, और जो एक प्राइमरी ट्रेट्स हैं और जिसकी वजह से उस व्यक्ति को जो है वो वर्ल्ड वाइड या किसी पर्टिकुलर चीज़ के लिए उसको जाना जाता है. तो इसके बारे में हमने डिस्कस किया. दिस इज़ ऑल अबाउट द कार्डिनल ट्रेट्स. एंड नाउ आफ्टर कार्डिनल ट्रेट्स वी हैव the next one, that is the central traits. Now central traits comes next in the hierarchy order which is given by Allport. और ये जो traits हैं these are general characteristics which found in varying degree in every person. ये हर एक व्यक्ति में पाए जाते हैं, बट इनका जो अमाउंट है, इनका जो डिग्री है, ये पर्सन टू पर्सन वेरी करता है. एंड दीज आर कॉल्ड एज द बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स of our personality and they shape most of our behavior. हमारे most of the behavior जो होता है इंडिविजुअल का, उसको शेप करने में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं और ये हमारी पर्सनालिटी के बिल्डिंग ब्लॉक के नाम से इनको जाना जाता है. एंड पर्सनालिटी इज ऑर्गेनाइज्ड अराउंड द सेंट्रल डिस्पोजिशन which are the quality or the characteristics which can सक्सींटली डिस्क्राइब अ पर्सन. मतलब ये क्वालिटी है जो एक व्यक्ति की पर्सनालिटी को डिस्क्राइब करने में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं. एंड इट इज़ इनकम्प्लीट टू जस्ट सीक जनरल लॉज फॉर ऑल द पर्सन. तो इस तरह से हमने डिस्कस किया कि जो भी हमारे सेंट्रल ट्रेट्स होती हैं ये जो हैं दे मे रेंज फ्रॉम 2 to 10 इन नंबर्स. ये किसी भी पर्सन में 2 to 10 नंबर्स में ये पाए जाते हैं. और ये भी एक हमारी मेजर पर्सनालिटी और हमारे मेजर बिहेवियर को जो है डिटरमाइन करते हैं. तो इसके अंदर अगर हम बात करें एग्जांपल कि कौन कौन से ऐसे कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो एसोसिएटेड होती हैं हमारी सेंट्रल ट्रेट्स जो हम में पाए जाते हैं, जैसे लाइक लॉयल्टी, काइंडनेस, फ्रेंडलीनेस, सोशिएबिलिटी, सबमिसिवनेस और सेल्फ एक्सप्रेशन. तो ये हमारे कुछ एक एग्जाम्पल हैं जो सेंट्रल ट्रेट्स में होते हैं. और ये सारी जो चीज़ें होती हैं ये सभी व्यक्तियों में पाई जाती हैं, बट किसी में कम होती है, किसी में ज़्यादा होती हैं. तो इनका जो डिग्री है, इनका जो प्रोपोर्शन है, इट वेरीज फ्रॉम इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल एंड इट ऑल्सो प्ले वेरी इंपॉर्टेंट रोल टू डिस्क्राइब द पर्सनालिटी ऑफ एन इंडिविजुअल. And then after that we have the next trait which are called as secondary traits. And secondary traits, they lies at the bottom of the hierarchy orders of the trait given by Allport. And these secondary traits are not quite as obvious as consistent as the central traits. जिस तरह से सेंट्रल ट्रेट जो है कंसिस्टेंट रहते हैं, जो चेंज नहीं होते, वेरी नहीं करते सिचुएशन टू सिचुएशन, बट सेकेंडरी ट्रेट्स क्या होते हैं, दीज आर नॉट टू कंसिस्टेंट. ये इतने कंसिस्टेंट नहीं हैं और ये दे आर नॉट टू लिमिटेड इन नंबर, बहुत कम नंबर में नहीं होते हैं. दे में भी एविडेंट अमाउंट में ये पाए जाते हैं हर एक पर्सनालिटी में, हर एक इंडिविजुअल में, बट कंसिस्टेंसी इनमें नहीं रहती है. दे वेरीज फ्रॉम सिचुएशन टू सिचुएशंस. तो सर्कमस्टांसिस के साथ ये जो चीज़ ये है वो चेंज होती रहती है. तो वी हैव डिस्कस दैट दे आर प्लेंटीफुल, बहुत सारे होते हैं, बट नॉट प्रेजेंट अंडर द स्पेसिफिक सर्कमस्टांसिस. एंड दे इंक्लूड द थिंग्स लाइक प्रेफरेंस एंड एटीट्यूड. इसमें हमारे एटीट्यूड की हम बात करें, प्रेफरेंसेस की बात करें, ये चीज़ें जो है हमारे सेंट्रल सेकेंडरी डिस्पोजिशन में जो है वो आती हैं.
And these secondary traits explain why a person may at times exhibit behavior that seem incongruent with their usual behavior. तो मतलब कि एक व्यक्ति का जो भी बिहेवियर है उसमें कंसिस्टेंसी नहीं रहती है, वो सेकेंडरी ट्रेट की वजह से रहती है. फॉर एग्जाम्पल, अ फ्रेंडली पर्सन गेट एंग्री व्हेन पीपल ट्राई टू टिकल हिम. Another is not an anxious person but always feel nervous speaking publicly. तो इस तरह से मतलब वैसे ठीक है, एक फ्रेंडली नेचर का इंडिविजुअल है, वो फ्रेंडली ही नहीं रहेगा, लेकिन ज़्यादा अगर हम उसको ज़्यादा परेशान करेंगे तो वो एंजियस हो जाएगा, एंग्री हो जाएगा. और सिमिलरली कुछ एक ऐसे पर्सन है भी होते हैं कि जो किसी पब्लिकल प्लेसेस में उनको बोलने में थोड़ी सी कठिनाई जो है वो होती है. एंड अगर हम बात करें तो ट्रेड्स, जो सेकेंडरी ट्रेड्स की हम बात करते हैं, तो सेकेंडरी ट्रेड्स जो होते हैं दे आर लेस कॉन्स्पिशियस, दे आर लेस जनरलाइज्ड, दे आर लेस कंसिस्टेंट. तो इसमें कंसिस्टेंट नहीं है, जनरलाइज्ड हैं, और ये प्रेफरेंस और एटीट्यूड्स, बिकॉज ये भी क्या है, सिचुएशंस और टाइम के साथ जो है वो चेंज होती रहती हैं, इसलिए हमारे सेकेंडरी ट्रेड्स में जो है आएंगे. तो स्टूडेंट्स, टुडे वी हैव डिस्कस अबाउट द ट्रेड्स, जिसमें हमने डिस्कस किया कि ट्रेड जो हैं दे आर नथिंग बट दे आर व्हाट. ये जो हैं हमारे ट्रेड जो हैं वो दीज आर दोज क्वालिटीज़ ऑफ इंडिविजुअल जो उसको दूसरे व्यक्ति से डिस्टिंग्विश करती हैं. और जब ये क्वालिटीज़ क्वांटिटेटिवली कंबाइन होती हैं तो एक बिहेवियर को राइज करती है, और उसी बिहेवियर को ट्रेड कहा जाता है. और गॉर्डन एल्पोर्ट ने ट्रेड्स को 3 कैटेगरीज में कैटेगराइज किया है, जिसमें कार्डिनल ट्रेड्स हैं, सेंट्रल ट्रेड्स हैं और सेकेंडरी ट्रेड्स हैं. कार्डिनल ट्रेड जो होती हैं ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट होती हैं, जो बाय बर्थ तो नहीं होती लेकिन लेटर लाइफ में डेवलप होती हैं और एक कंसिस्टेंस रहती हैं हमारी लाइफ में, और हमारे बिहेवियर को और हमारी पर्सनालिटी को ग्रेटली इन्फ्लुएंस करती हैं. और इन ट्रेड्स को मास्टर कंट्रोल भी कहा जाता है इंडिविजुअल का, रूलिंग पैशन भी कहते हैं, और उनको प्राइमरी ट्रेड भी कहा जाता है. और ये जो ट्रेड्स होती हैं ये जो है व्यक्ति की पर्सनालिटी को शेप करती है, और उसके एटीट्यूड, उसके बिहेवियर, जो भी ऑलमोस्ट ऑल एस्पेक्ट जो हमारी लाइफ है उसको डिटरमाइन करने में इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है. और इसकी वजह से ही जो व्यक्ति है वो वेल नोन होते हैं. जैसे लाइक महात्मा गांधी जी के बारे में हमने डिस्कस किया, राजा हरिश्चंद्र जी ट्रुथ के लिए जाने जाते हैं, अब्राहम लिंकन जी ऑनेस्टी के लिए, मदर टेरेसा जो हैं वो सोशल वर्क के लिए जानी जाती है. और उसी तरह से हमने नेक्स्ट डिस्कस किया सेंट्रल ट्रेड के बारे में, जिसमें हमने डिस्कस किया कि सेंट्रल ट्रेड्स आर ऑल्सो इम्पॉर्टेंट और दे आर कॉल्ड एज सेंट्रल ट्रेड जो है 2 to 10 इन नंबर्स हर एक व्यक्ति में होते हैं, बट इट वेरीज, इनका जो प्रोपोर्शन की जो डिग्री है इट वेरीज फ्रॉम पर्सन टू पर्सन. और उसके साथ साथ दे आर वेरी वी कैन से दैट दे आर क्वाइट इम्पॉर्टेंट, और ये भी बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं हमारी पर्सनालिटी के, हमारे बिहेवियर के. और ये जो हैं ये बहुत इम्पॉर्टेंट रोल जो है प्ले करती है हमारी पर्सनालिटी को बिल्ड करने के लिए. इसमें लॉयल्टी, काइंडनेस, फ्रेंडलीनेस, सोशलेबिलिटी, सबमिसिवनेस और सेल्फ एक्सप्रेशन जैसी चीज़ें जो हैं वो आती हैं. और देन हमने डिस्कस किया अबाउट व्हाट दैट इज सेकेंडरी ट्रेड. तो सेकेंडरी ट्रेड में हमने डिस्कस किया कि दीज आर नॉट कंसिस्टेंट एज द सेंट्रल एज वेल एज द कार्डिनल ट्रेड्स आर. जितने कंसिस्टेंसी कार्डिनल और सेंट्रल ट्रेड्स में होती हैं उतनी इनमें नहीं होती है, बिकॉज ये तो टाइम सिचुएशन प्लेस के अकॉर्डिंग जो है वो चेंज होती रहती हैं. सो हम इनके बेसिस पे व्यक्ति की पर्सनालिटी को जज नहीं कर सकते, उसको असेस नहीं कर सकते. अगर एक व्यक्ति बड़ा कूल, काम है, फ्रेंडली है, तो ज़रूरी नहीं है कि वो वैसा ही रहेगा सभी सिचुएशंस में. ठीक है, इट वेरीज फ्रॉम सिचुएशन टू सिचुएशंस. तो इस तरह से ये बहुत जो सेकेंडरी ट्रेड्स होती हैं वो लेस कंसिस्टेंट होती हैं, लेस जनरलाइज्ड होती हैं और लेस कॉन्स्पिशियस होती हैं. और मोर ओवर हमारी जो भी preferences और attitudes होती हैं, they come under the secondary traits. So this is all about